दोस्तों, इससे पहले कि हम वायरिंग शुरू करें, हम ये देख लें कि इस घर में बिजली के कितने उपकरण लगने हैं। पहले कॉरिडोर से शुरू करते हैं। कॉरिडोर में एक लाइट लगेगी। चलिए बिजली के पॉइंट गिने ताकि यहां एक पॉइंट लगाया जा सके। प्रत्येक बेडरूम में एक एसी होगा, एक पंखा होगा और एक ट्यूबलाइट होगी। इसका मतलब प्रत्येक बेडरूम में बिजली के कुल 3 पॉइंट होंगे, अर्थात 2 बेडरूमों के लिए 6 पॉइंट। बाथरूम में एक ट्यूबलाइट होगी और एक गीजर होगा। इस प्रकार 2 पॉइंट होंगे। रसोई में ये उपकरण होंगे: एक इलेक्ट्रिक स्टोव, एक ग्राइंडर, एक मिक्सर, एक अवन, एक राइस कुकर, एक इलेक्ट्रिक चिमनी, एक एग्जॉस्ट फैन, एक ट्यूबलाइट और एक पंखा। इस प्रकार कुल मिला के 9 पॉइंट होंगे। अंत में बैठक में ये उपकरण होंगे: 2 पंखे और 2 ट्यूबलाइटें। इस प्रकार कुल 4 पॉइंट। दोस्तों, आप इस कवायद को क्यों जरूरी मानते हैं? ठीक समझे। बिजली के कुल पॉइंटों की संख्या जानना जरूरी है। इससे हम कुल क्षमता का आकलन कर पाएंगे। तो इस घर में कुल मिलाकर हमें 22 बिजली के उपकरणों की आवश्यकता होगी। इन पॉइंटों में से 6 पॉइंट हाई लोड पॉइंट हैं और ये पॉइंट हैं: इलेक्ट्रिक स्टोव, अवन, इलेक्ट्रिक चिमनी, 2 बेडरूम एसी और गीजर। इन 6 हाई लोड पॉइंटों में प्रत्येक पॉइंट की क्षमता 15 एम्पियर होगी। शेष 16 पॉइंट लाइटें और पंखे हैं जो कम लोड वाले पॉइंट हैं, प्रत्येक 5 एम्पियर की क्षमता वाले पॉइंट। आइए अब लोड का आकलन करें। इस घर में उपकरणों की क्षमता इस प्रकार होगी: 2000 वॉट का इलेक्ट्रिक स्टोव, 1200 वॉट का ग्राइंडर, 800 वॉट का मिक्सर, 3000 वॉट का अवन, 1000 वॉट का राइस कुकर, 2000 वॉट की इलेक्ट्रिक चिमनी, 1000 वॉट का एग्जॉस्ट फैन, 1500 वॉट के 2 एसी, 3000 वॉट का गीजर। सभी उपकरणों की कुल लोड क्षमता 17000 वॉट बैठती है। भविष्य में लगाए जाने वाले उपकरणों के लिए हमेशा अतिरिक्त पॉइंटों की व्यवस्था करें। इस प्रकार कुल 21500 वॉट लोड क्षमता की जरूरत होगी। ये भविष्य में लगाए जाने वाले उपकरणों के लिए भी पर्याप्त होगी। दोस्तों, हमने काफी आकलन कर लिया है। अब मैं इसे आपको बता दूं। इस घर में बिजली के 22 पॉइंट हैं। इनमें से 16 पॉइंट 5 एम्पियर और 6 पॉइंट 15 एम्पियर के हैं। कुल लोड क्षमता 21500 वॉट है। इस जानकारी के साथ अब हम इनपुट सप्लाई की वायरिंग शुरू करने के लिए तैयार हैं।